हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12 का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसकी ओलैब की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, आज हम नए एक्सपेरिमेंट के साथ इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लाइक और अनलाइक चार्जेस के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आपका जो टॉपिक है एक्सपेरिमेंट का वो है लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ जो ये टॉपिक है इसका जो है सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, फिर प्रोसीजर पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि आप सिमुलेटर में किस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज का आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो है लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो सबसे पहले हम इसकी ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य की बात कर लेते हैं। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है बेसिकली टू अंडरस्टैंड दैट लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। हम तो हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कि ये समझना कि जो सजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। वहीं जो विजातीय यानी जो अनलाइक होते हैं, यानी एक जैसे चार्ज नहीं होते, वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आपने थ्योरी में समझा है। हमने ये देखा था अलग अलग जो है कुछ एक्टिविटीज के माध्यम से कि किस तरीके से जो एक जैसे चार्ज बॉडीज होती है वो एक दूसरे को क्या करती है? रिपेल करती है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक आयरन एक हमारे पास जो है ग्लास की रॉड है और सिल्क का कपड़ा है। हम उसे क्या करते हैं? आपस में रगड़ते हैं। तो हम क्या, और इसी तरीके से हम क्या करते हैं? दूसरी ग्लास रॉड लेते हैं, उसे हम सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं। फिर हम दोनों की दोनों चार्ज रॉड्स को एक दूसरे के पास लेके आते हैं और ये देखते हैं कि दोनों की दोनों जो आवेशित रॉड है वो एक दूसरे से दूर जा रही। वहीं अगर हम बात करें सिल्क के कपड़े की, और जो आपका सिल्क का कपड़ा है और आपका मान लीजिए ग्लास रॉड है, इनको अगर आप पास पास लेके आएंगे तो आप ये देखेंगे कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला? हमें ये पता चला कि एक जैसी वस्तुएं जो हैं, एक जैसी वस्तु से उन्हें रगड़ा गया है तो दोनों में चार्ज सेम, तो वो क्या कर रही है? एक दूसरे को रिपेल कर रही है। वहीं जो आपकी वस्तुएं हैं जिनमें ऑपोजिट चार्जेस हैं वो क्या कर रही हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं यानी आकर्षित। अब हम बात करते हैं थ्योरी की। तो थ्योरी में सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, विद्युत आवेश क्या होते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज द physical property of matter that causes it to experience a force when placed in an electromagnetic field। यानी अगर हम इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात करें, विद्युत आवेश की बात करें, तो ये क्या है? ये फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर की, पदार्थों की, जिसमें क्या होता है कि वो जो आपके पदार्थ है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जब उन्हें रखा जाता है तो वो फोर्स का एक्सपीरियंस करते हैं, यानी उनपे क्या लगता है? बल लगता है, वो बल के महसूस करते हैं। इन फिजिक्स फील्ड्स डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेस इन स्पेस। अगर हम बात करें फिजिक्स की तो फिजिक्स में जो फील्ड होता है, जो क्षेत्र होता है, वह यह दर्शाता है कि जो स्पेस है, जो जगह है, वहां पे फोर्सेस का यानी बलों का प्रभाव कैसा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसका जो जो डिस्ट्रीब्यूशन है, बंटवारा है, वो किस प्रकार से है। The description thus requires the knowledge of magnitude and direction। तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है ये बताना कि किस तरीके से फोर्सेस लग रहे हैं, किस तरीके से इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसके लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जानकारी होनी चाहिए, यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसा है, उसकी दिशा कैसी है, ये दोनों चीजें हमें पता होनी चाहिए। Both are expressed through field contours। field forces act in the direction of contours and the distance between the contours indicates their magnitude। अब अगर हम बात करें इस बात की, यानी हमने क्या कहा कि हमें अगर फोर्स के बारे में जानना है तो हमें उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता होनी चाहिए। और ये जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है
ये हमें किससे पता चलती है? कंटूर से, फील्ड कंटूर से। बेसिकली अगर हम फील्ड कंटूर की बात करें तो ये हमें ये दर्शाता है कि किस दिशा में फोर्स लग रहा है, फोर्स की दिशा क्या है, उसका मैग्नीट्यूड यानी उसका जो है मैग्नीट्यूड कैसा है, ठीक है। उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें दर्शाती है कि कितना इसका प्रभाव है, फोर्स कितना ज्यादा लग रहा है, कितना कम लग रहा है। सब हमारा कंटूर से पता चलता है, यानी जो आपकी लाइनिंग्स होती हैं बेसिकली उसके माध्यम से हमें पता चलता है। In an electric field, the direction of field is given by electric charge. अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, विद्युत क्षेत्र की, तो विद्युत क्षेत्र में जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं उनकी जो फील्ड की डायरेक्शन है वो चार्ज सोर्स से ली जाती है, यानी जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा को देखते हैं। If the charge is negative, the field is directed towards the charge. ठीक है। तो अब बेसिकली क्या होता है, अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज जो है आपकी पॉजिटिव चार्ज से फील्ड निकलती है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं फील्ड निकलती है। वहीं अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें तो नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, फील्ड अंदर आ। पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, फील्ड को एमिट करता है। नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, चार्ज की तरफ फील्ड आती है। All electric field begins on positive charge and end on negative. अब ये कहा गया है कि जब भी हम दो विपरीत आवेशों को यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को आसपास रखते हैं तो ये देखा गया है, क्या देखा गया है, कुछ इस तरीके से देखा गया है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वहां से जो फील्ड लाइंस है वो निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में आ जाए। इफ टू पॉजिटिव चार्ज इंटरेक्ट देयर फोर्सेस आर डायरेक्ट अगेंस्ट ईच अदर। अगर क्या होता है, दो धनावेश जो है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, ये दो धनावेश हैं, ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो क्या देखा गया कि रिपल्सिव फोर्स एक दूसरे को लगाते हैं। जैसे हमने पढ़ा है कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं जब ये इंटरेक्ट करते हैं, जब ये इंटरेक्ट करते हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। The same occur when two negative charges because their respective forces also act in opposite direction. और इसी तरीके से नेगेटिव चार्ज में भी होता है, वो भी क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं जब उन्हें एक दूसरे के पास लाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, दोनों के जो फील्ड लाइंस हैं वो बाहर की तरफ निकल, ठीक है, तो ये क्या कर रही है, एक दूसरे को रिपेल कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप इस कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं, ठीक है, आप इसको नोट करेंगे। When the electric field and resulting forces produced by two electric charges are of same polarity, the two charges repel. तो अब आपका जो कॉन्सेप्ट है इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हमारे पास दो ऐसे आवेश है जो कि एक जैसे हैं, जिसकी पोलैरिटी क्या है, सेम है, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को से दूर जाते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जब हमारे पास दो आवेश है, दोनों में चार्ज अलग अलग है, जब ये इंटरेक्ट करते हैं तो क्या हो, इफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इंटरेक्ट, यानी जब धनावेश और ऋणावेश आपस में क्या करते हैं, अन्योन क्रिया या इंटरेक्शन, देयर फोर्स एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, उनका जो बल है वो एक ही दिशा में कार्य करता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, यानी धनावेश से ऋणावेश की ओर। एज अ रिजल्ट ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, और इस कारण क्या होता है कि जो ये विपरीत आवेश है, ऑपोजिट चार्ज है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, फील्ड लाइंस आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर यहाँ पे दर्शाई गई है, ठीक है, आप इसको नोट करें। अब हम बात करते हैं लर्निंग आउटकम्स की। स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड द टर्म इलेक्ट्रिक चार्जेस, यानी जो विद्यार्थी हैं उनको यहाँ से क्या पता चलेगा, पहला इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, विद्युत आवेश क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड दैट द टू काइंड ऑफ चार्जेस, वो दो चार्जेस के बारे में जान पाएंगे और वो किस तरीके से कार्य करते हैं, किस तरीके से एक्ट करते हैं, ये उन्हें समझ में आएगा। Students are able to perform the experiment better in the real lab after experiencing in the virtual.
और बच्चे जो हैं वर्चुअल लैब के बाद रियल लैब जो है, वास्तविक जो लैब है, वहां पर इसको अच्छे से समझ पाते। तो ये यहाँ का क्या है, आपका एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य है। अब हम चलते हैं प्रोसीजर की ओर। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि आप इसे किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मटेरियल्स के बारे में, हमें कौन कौन सी जो है सामग्री की आवश्यकता होगी। पहला है आपका 2 ग्लास रॉड यानी 2 कांच की छड़। सेकंड है अ पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ यानी एक सिल्क का कपड़ा। तीसरा है सिल्क और नायलॉन थ्रेड यानी सिल्क या नायलॉन की धागे। चौथा है वायर फ्रेम, वायर फ्रेम चाहिए होगा आपको, तार का फ्रेम। 2 इबोनॉइड रॉड यानी 2 इबोनॉइड की छड़। और वुलन क्लॉथ यानी ऊनी। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर की। प्रोसीजर तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रियल लैब में आप इसे किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। रियल लैब की हम बात करें, पहला है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, यानी जो एक समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के बेस पे हम क्या करेंगे, हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अलग अलग वस्तुओं से अलग अलग चीजें हैं आपके पास। यहाँ पे हम एक इबोनॉइड रॉड लेंगे और दूसरा आपका ग्लास रॉड लेंगे। इस कॉन्सेप्ट से हम इसको सबसे पहले आपको क्या करना है देख लेते हैं। यूजिंग ग्लास रॉड यानी कांच की छड़ के माध्यम से, टेक अ ग्लास रॉड यानी ग्लास रॉड लेनी है, एक कांच की छड़ लेनी है, एंड रब इट विद अ पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ, और इसे क्या करना है, सिल्क के कपड़े से रगड़, यानी आपको अपने हाथ में सिल्क का कपड़ा लेना है, ग्लास रॉड लेना है, उसे रगड़ना है। ठीक है, इसके बाद प्लेस द रॉड हॉरिजॉन्टली इन वायर फ्रेम सस्पेंडेड बाय सिल्क और नायलॉन थ्रेड। फिर आपको क्या करना है, ये जो रॉड है, ये जो छड़ है, इसे ना वायर का जो फ्रेम होगा, ठीक है, तार का फ्रेम होगा, उससे आपको लटका देना है किसी सिल्क या नायलॉन के कपड़े। ठीक है, तो आपको थ्रेड से, धागे से सिल्क का धागा लेना है, उसे इसमें बांध देना है और उसे वायर के फ्रेम में लटका। टेक द सेकेंड ग्लास रॉड एंड रब इट सिमिलरली एज अबव। फिर आपको क्या करना है, दूसरी जो है कांच की छड़ लेनी है और उसे इसी तरीके से रब करना है। दूसरी आप कांच की छड़ लेंगे, उसे भी आप इसी तरीके से रब करेंगे जैसे अभी हमने पहली रॉड को करा है। देन ब्रिंग द रब्ड एंड ऑफ द ग्लास रॉड नियर द रॉड रब्ड एंड ऑफ द सस्पेंडेड ग्लास रॉड। फिर आप क्या करेंगे, आप ये जो आपकी आवेशित ग्लास रॉड है, या जो रॉड को आपने रगड़ा है, रब किया है, उसको आप क्या करेंगे, ग्लास रॉड के पास ले जाएंगे जो आपने लटका रखी है, जो आपने पहले सिल्क के कपड़े से रगड़ी। नाउ ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, वी कैन फाइंड द टू ग्लासेस रिपेल ईच अदर। फिर आपको ये देखना है कि क्या होता है। हम ये देख पाएंगे कि दोनों के दोनों जो ग्लास रॉड हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रही होंगी, एक दूसरे से दूर जा रही होंगी। नेक्स्ट है यूजिंग एबोनॉइड रॉड, यानी एबोनॉइड रॉड के माध्यम से। तो एबोनॉइड रॉड में भी आप बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एबोनॉइड रॉड को आप वूल के कपड़े से, यानी जो आपका ऊन का कपड़ा होता है, उससे रब कर। टेक एन एबोनॉइड रॉड एंड रब इट विद अ पीस ऑफ वुलन क्लॉथ, यूज हैंड्स। आप क्या करेंगे, एक एबोनॉइड रॉड लेंगे और उसे जो है एक जो है ऊन के कपड़े से रगड़ें। ठीक है, अपने हाथों के माध्यम से ऊन के कपड़े से रगड़ेंगे। प्लेस द रॉड हॉरिजॉन्टली इन अ फ्रेम सस्पेंडेड बाय सिल्क और अ नायलॉन थ्रेड। अब आप क्या करेंगे, आप इस रॉड को, ये जो रॉड होगी, इसको आप तार का जो फ्रेम है, वायर फ्रेम जो है, उससे आप इसे लटकाएंगे किसी सिल्क या नायलॉन के कपड़े के माध्यम। टेक सेकेंड एबोनॉइड रॉड, फिर आप दूसरी एबोनॉइड रॉड लेंगे एंड रब इट सिमिलरली एज अबव, और उसको भी आप इसी तरीके से रगड़ेंगे। देन ब्रिंग द रब एंड ऑफ द ग्लास रॉड नियर द रब एंड ऑफ द सस्पेंडेड एबोनॉइड रॉड। फिर आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, जो ग्लास रॉड है, जो आपकी जो आपकी इबोनॉइड रॉड होगी, दूसरी इबोनॉइड रॉड, उसको आप जो आपने पहली इबोनॉइड रॉड जो लटकाई है उसके पास लेके जाएंगे और ऑब्जर्व करेंगे। नाउ ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। इसके बाद आप देखेंगे कि क्या होता है।
वी कैन फाइंड दैट द टू इबनॉइड रॉड रिपेल ईच अदर। हम क्या देख पाएंगे कि दोनों जो इबनॉइड रॉड हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी, एक दूसरे से दूर जाए। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से होगा, आपसे नोट करें। अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, यानी अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, यानी जो विजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी जो अलग अलग आवेश हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। टेक अ ग्लास रॉड, एक ग्लास रॉड लीजिए। टेक अ ग्लास रॉड, एक ग्लास रॉड लीजिए। रब इट विद अ पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ, और उसे आप क्या करेंगे, रेशम के कपड़े से रगड़े। Place the rod horizontally in the wire frame suspended by silk or a nylon thread। फिर आप क्या करेंगे, इसको जो है, जो वायर फ्रेम है, तार का जो फ्रेम है, उससे लटकाएंगे। और इसे आप किसके माध्यम से लटकाएंगे, किसी सिल्क या नायलॉन के धागे के माध्यम से। टेक एन इबोनॉइड रॉड, एक इबोनॉइड रॉड लेंगे एंड रब इट विद वूलन क्लॉथ, और इसे आप क्या करेंगे, वूल के कपड़े यानी ऊन के कपड़े से रगड़ेंगे। Then the ibonoid rod near the rubbed end of the suspended glass rod। फिर आप क्या करेंगे, आप जो है, जो इबोनॉइड रॉड है, ठीक है, इबोनॉइड की जो छड़ है जो कि रब की गई है, जो रगड़ी गई है, उसको आप लटकाई हुई ग्लास की रॉड के पास लेकर आएंगे। नाउ ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, फिर आप देखेंगे क्या होता है। वी कैन फाइंड दैट द इबोनॉइड रॉड अट्रैक्ट द ग्लास रॉड। तो हम क्या देख पाएंगे, हम ये देख पाएंगे कि जो इबोनॉइड रॉड है वो ग्लास की रॉड को अट्रैक्ट कर रही है, आकर्षित कर रही है। हम ये यहाँ पे देख पाएंगे, आप इसे नोट। अब हम बात करते हैं सिमुलेटर प्रोसीजर की, यानी सिमुलेटर में आप इसे किस तरीके से परफॉर्म करेंगे ये हम जानेंगे। ड्रैग and drop the silk cloth towards the glass rod to rub it positive। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ड्रैग करेंगे सिल्क क्लॉथ को, जो रेशम का कपड़ा है उसे ड्रैग करेंगे और उसे ग्लास रॉड के पास, यानी जो कांच की छड़ है उसके पास से लेके जाएंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप द ग्लास रॉड टुवर्ड्स द वायर फ्रेम टू सस्पेंड बाय अ सिल्क थ्रेड टू द स्टैंड। फिर आप क्या करेंगे, ग्लास की रॉड को जो है, जो सिल्क के थ्रेड से लटकाएंगे। Drag and drop the silk cloth towards the second glass rod to rub it and move it towards the hanging glass rod and observe। फिर आप क्या करेंगे, आप सिल्क के कपड़े को जो दूसरा ग्लास रॉड है उसके पास लेके जाएंगे, उसे रब करेंगे और उसे जो आपने ग्लास की रॉड लटकाई है उसके पास लेके जाएंगे और ऑब्जर्व करें। यूजिंग इबोनॉइड रॉड्स, अब हम बात करते हैं इबोनॉइड रॉड से आप किस तरीके से करेंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप द वुलन क्लॉथ टुवर्ड्स द इबोनॉइड रॉड। आप क्या करेंगे, जो वुलन क्लॉथ है, जो ऊनी कपड़ा है, उसको ले जाएंगे और जो आपका इबोनॉइड रॉड है जिसे आपने रब किया है उसके पास लेके जाएंगे ऊनी कपड़े को और उसे रख देंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप द ग्लास रॉड टुवर्ड्स द वायर फ्रेम टू सस्पेंड बाय अ सिल्क थ्रेड टू द स्टैंड। फिर आप क्या करेंगे, ये जो ग्लास की रॉड है, यहाँ पे हमारे पास इबोनॉइड रॉड, इसको आप क्या करेंगे, थ्रेड के माध्यम से, सिल्क के धागे के माध्यम से या जो आपका रेशम का धागा है उसके माध्यम से आप क्या करेंगे, इसे स्टैंड पे लटका देंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप द वुलन क्लॉथ टुवर्ड्स द सेकंड इबोनॉइड रॉड टू रब इट, मूव इट टुवर्ड्स द हैंगिंग इबोनॉइड रॉड एंड ऑब्जर्व। फिर आपको क्या करना है, आपको वुलन क्लॉथ जो है, ऊन का जो कपड़ा है, उसको लेके दूसरी इबोनॉइड रॉड को रगड़ना है। फिर इसे जो लटकाई गई इबोनॉइड रॉड है उसके पास लेके जाएंगे और ऑब्जर्व। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेम चार्जेस के लिए। ठीक है, आप इसको नोट। अब हम चलते हैं अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी जो एक समान या एक जैसे चार्ज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये हम बात करेंगे अब कि आप इस एक्सपेरिमेंट को किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप द सिल्क क्लॉथ टुवर्ड्स द ग्लास रॉड टू रब इट पॉजिटिव। आप क्या करेंगे, सिल्क का कपड़ा लेंगे, उसे ग्लास रॉड के पास लेके जाएंगे और उसे रब करेंगे, जिससे क्या होगा, आपकी जो ग्लास की रॉड है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। Drag and drop the glass rod towards the wire frame to suspend by a silk thread to the stem। फिर आप क्या करेंगे, एक वायर का फ्रेम लेंगे और उससे ग्लास की रॉड को आप लटका देंगे और किसके माध्यम से लटकाएंगे, एक सिल्क के धागे या नायलॉन के धागे के माध्यम।
Drag and drop woolen cloths towards the second ebonite rod to rub it and move it towards the hanging glass rod and observe. फिर आप क्या करेंगे, आप जो वुलन का कपड़ा है, ठीक है, वुलन का जो कपड़ा है, ऊन का जो कपड़ा है, उसे दूसरे इबोनाइट रॉड के पास लेके जाएंगे, फिर रब करेंगे और फिर इसे जो ग्लास रॉड है इसके पास लेके जाएंगे। अब हम ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन हमने क्या क्या करी। The two glass rod must have acquired same kind of charge, positive, and they repel each other. Hence, like charges repel each other. तो हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि दो जो कांच की छड़ है वो उन्होंने सेम एक जैसा जो है चार्ज एक्वायर किया है, उनमें एक जैसा आवेश है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। The two ebonite rod must have acquired same kind of charge, negative, and they repel each other. और फिर हम क्या देखेंगे कि दो इबोनाइट रॉड हैं, उन्होंने भी एक जैसा चार्ज यानी नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लिया है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी। तो इससे भी हमें क्या पता चलता है कि लाइक जो चार्जेस हैं, एक समान जो आवेश हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। The ebonite rod negative attracts the glass rod positive and hence unlike charges attract each other. और हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि जो इबोनाइट रॉड है वो नेगेटिव चार्ज है, ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज है, और वो क्या कर रही है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, यानी अनलाइक चार्जेस क्या करते, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आप इसे नोट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा प्रोसीजर। अब हम एनिमेशन के माध्यम से देख लेते हैं कि ये किस तरीके से परफॉर्म। Aim. To demonstrate that there are two kinds of charges and that like charges repel and unlike charges attract each other. तो हमारा एम जो है बेसिकली क्या है, ये दिखाना कि दो तरीके के चार्ज होते हैं, दो तरीके के आवेश होते हैं, और जो लाइक चार्जेस होते हैं यानी एक जैसे जो चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और जो अनलाइक होते हैं यानी एक जैसे नहीं होते, सजाते नहीं होते, विजाते होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं यानी आकर्षित करते हैं। Materials required. अब हम बात करते हैं कि हमें क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी। Laboratory stand. सबसे पहले हमें लेबोरेटरी स्टैंड की आवश्यकता होगी। आप देख सकते हैं ये आपका लेबोरेटरी स्टैंड है, जहां पर हम जो हमारी आवेशित वस्तु है उसको हम लटकाएं। Wire frame. ये हमारा वायर फ्रेम है। Silk thread. A piece. ये आपका सिल्क थ्रेड है, और ये क्या है, आपका सिल्क का कपड़ा यानी रेशम का कपड़ा, और ये क्या है, रेशम का धागा। Woolen cloth. वुलन क्लॉथ यानी ऊन का कपड़ा। 2 glass rod. दो ग्लास रॉड चाहिए होंगी यानी दो कांच की छड़। 2 ebonite rod. और दो इबोनाइट रॉड चाहिए होंगी। Procedure. अब हम बात करते हैं प्रोसीजर की। The glass rod and rub it with a piece of silk cloth. तो आपको क्या करना है, ग्लास रॉड लेना है, और जैसे कि आप अभी देख सकते हैं सिल्क के कपड़े से रगड़ना है, और फिर horizontally in a wire frame suspended by thread to a stand. फिर आपको क्या करना है, इस जो आपकी रॉड है इसे आपको ये वायर फ्रेम है इस पे रखना है, और फिर इसे जो स्टैंड है उस पे लटका देना है। इसके माध्यम से लटकाएंगे सिल्क के धागे के जरिए। Take the second glass rod and rub it similarly as above. फिर आप दूसरा जो है सिल्क के कपड़े से दूसरी ग्लास की रॉड रगड़ेंगे, ठीक है, जैसे आपने पहले किया। Rubbed end of the glass rod near the rubbed end of the suspended glass rod. फिर आप क्या करेंगे, जो आपकी दूसरी ग्लास रॉड है उसे जो आपने पहली ग्लास रॉड लटकाई है उसके पास लेके आएंगे। Now observe what happens. Take an ebonite rod. फिर आप देखेंगे, क्या देख पाएंगे आप ये देखेंगे कि आप देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से रिपेल हो रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, इबोनाइट रॉड लेंगे और उससे क्या करेंगे, वूल के कपड़े से रगड़ेंगे। Cloth. Place the rod horizontally in a wire frame suspended. फिर आप क्या करेंगे, इस इबोनाइट रॉड को जो वायर फ्रेम है उस पे लटका देंगे। By thread to a stand. इस तरीके से आप लटका देंगे इसे।
Take the second ebonite rod and rub it similarly as above. फिर आप दूसरी ebonite rod लेंगे, उसे फिर आप जो है रगड़ेंगे और इसको आप क्या करेंगे, The ebonite rod, the rubbed end of the suspended ebonite rod. Now observe what happens. अब आप क्या करेंगे, जैसे कि अभी आपने देखा, आप जो है जो आपने अभी रब करी इब्नोइड रॉड, उसको आप जो पहले वाली इब्नोइड रॉड है उसके पास लेके आएंगे और ऑब्जर्व करेंगे। आप ये देखेंगे कि दोनों की दोनों इब्नोइड रॉड एक दूसरे को क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। Two unlike charges attract each other. सेकंड है आपका अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी जो एक जैसे चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, यानी जो एक जैसे नहीं होते, ठीक है, यानी विजातीय होते। Take a glass rod and rub it with a piece of silk cloth. सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्लास की रॉड लेनी है और उसे सिल्क के कपड़े से रगड़ना है। The rod horizontally in a wire frame suspended by thread to a stand. फिर आपको क्या करना है, इसे वायर फ्रेम में रखना है और फिर जो आपका सिल्क का धागा है, रेशम का धागा, उससे आपको इसे स्टैंड पे लटका देना है। Take an ebonite and rub with a woolen cloth. Then फिर आप क्या करेंगे, इब्नोइट रॉड लेंगे, उसे वूलन क्लॉथ यानी ऊन के कपड़े से रगड़ेंगे। bring the rubbed end of the ebonite rod near the rubbed end of the suspended glass rod. Now फिर आप क्या करेंगे, इस इब्नोइट रॉड को जो आपने ग्लास की रॉड लटकाई है उसके पास लेके आएंगे और देखेंगे क्या होता है। आप ये देखेंगे कि दोनों की दोनों जो आपकी रॉड है वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगी, ठीक है, अट्रैक्ट होंगी। happens. Observations. हम क्या देखते 1. हैं, Two positively charged glass rods repel each other and two negatively charged ebonite rods repel each other. पहला हमने क्या देखा कि दो जो पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड है, यानी दो धनावेशित कांच की जो छड़ है वो एक दूसरे को क्या करती है, रिपेल करती है। वहीं दो जो आपकी ऋणावेशित इबोनॉइड रॉड है वो क्या करती हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करती है। 2. A positively charged glass rod attracts a negatively charged ebonite rod. दूसरा हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जो आपकी एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड है यानी धनावेशित कांच की छड़ है और जो ऋणावेशित इबोनॉइड रॉड है, ये एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित करती है यानी अट्रैक्ट करती है। Conclusion. In the experiment demonstrated, the glass rod when rubbed with silk becomes positively charged and ebonite rod when rubbed with wool becomes negatively charged. Two glass rods or two ebonite rods repel each other and ebonite rod and glass rod attract each other. Hence, the like charges repel and unlike charges attract each other. तो हमारा इस एक्सपेरिमेंट से निष्कर्ष क्या निकलता है, ये निकलता है कि जब हम किसी कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज यानी धनावेशित हो जाती है। वहीं इबोनॉइड रॉड को जब हम वुल के कपड़े से रगड़ते हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है यानी ऋणावेशित हो जाती है। अगर हम दो ग्लास की छड़ जो कि पॉजिटिवली चार्ज है या तो इबोनॉइड रॉड जो कि नेगेटिवली चार्ज है, इनको आपस में पास में लेके आते हैं तो ये एक दूसरे से दूर जाते हैं, एक दूसरे को से क्या होता है, दूर जाते हैं, अट्रैक्ट नहीं करते, दूर जाते। वहीं अगर हम किसी इबोनॉइड रॉड और ग्लास रॉड को एक पास लेके आते हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो सजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो विजातीय होते हैं यानी अनलाइक होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो बच्चों, आज हमने जो आपका एक्सपेरिमेंट है लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, इसके हमने थ्योरी और प्रोसीजर को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको सिमुलेटर के माध्यम से परफॉर्म करेंगे। आपको क्या करना है, जितना आपको आज बताया गया है, पढ़ाया गया है, इसे आपको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, करते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।